शुरू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद के साथ साथ बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सदन में जो रेलवे का बजट पेश किया है वह देश की आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। स्टॉप। माननीय रेल मंत्री जी ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी तत्काल समाप्त करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाने पर बल दिया है। स्टॉप। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज सभी विभागों में फैला हुआ है। यदि ये कदम रेलवे विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक उठाए जाते हैं तो इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा, साथ ही निश्चित रूप से रेलवे का विकास भी होगा और उसकी आय भी बढ़ेगी। स्टॉप। रेल मंत्री जी ने इस बजट में इस तरह की व्यवस्था की है कि आम जनता पर इसका बोझ कम से कम पड़े। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। स्टॉप। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने के लिए जो समय दिया गया है वह बहुत ही कम है। स्टॉप। मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए ताकि मैं कुछ बातों को विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। स्टॉप। कुछ समय पहले जब माननीय रेल मंत्री जी को रेलवे मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था तो उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को काफ़ी ढीला कर दिया था। इस सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में काफ़ी सुधार कर दिया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। स्टॉप। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि मंत्री जी ने कुछ ही समय में सभी समस्याओं का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ किया है। स्टॉप। हमारे देश के कई हिस्से जब सूखे से प्रभावित थे तो उस समय बड़ा संकट आ गया था। उस समय भी रेलवे द्वारा वहाँ के निवासियों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुँचाया गया था जिससे कि वहाँ के जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। स्टॉप। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का अभाव अक्सर रहता है वहाँ भी रेलवे द्वारा पीने का पानी पहुँचाकर जनता को राहत पहुँचाई जाती है। पैरा समाप्त।